बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है जिसके अंदर मैं आपको हेयर बैंड बनाना सिखाऊंगी। बोतल के कैप और फैब्रिक का यूज़ करते हुए हम ये खूबसूरत हेयर बैंड्स तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बोतल का एक कैप लिया है और कंपास की मदद से उसकी जो राउंड शेप है उसकी मेजरमेंट करके इस तरह से मैंने जो गत्ता लिया है उसके ऊपर सर्कल बनाऊंगी। 2 अदद मैंने ये सर्कल बना लिए हैं बिल्कुल इसी शेप पर। कैंची की मदद से मैं इनको राउंड शेप में इस तरह से कट कर लूँगी। जब तक मैं इनको इस तरह से राउंड शेप में कट करती हूँ, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। फैब्रिक का एक छोटा पीस लेकर उसको मैं अब इस तरह से रख कर और जो मैंने ये राउंड शेप में ये पीसेस कट किए हैं कंपास की मदद से इनकी फिर दोबारा से इसी तरह राउंड शेप में मेजरमेंट लेकर कपड़े के ऊपर उनको ड्रा करूँगी इस तरह सर्कल की शेप में। अब जो मैंने ये फैब्रिक के ऊपर सर्कल का जो निशान लगाया है इसको मैं कट कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह राउंड शेप में कट करने के बाद मैं अब सुई की मदद से इसको इस तरह से स्टिच करूँगी कि ये जो गोलाई की शेप है इसको मैं सुई की मदद से इस तरह से स्टिच करती जाऊँगी। धागे को इसके दरमियान में बिल्कुल इसी तरह डाल के सुई की मदद से इसको मैं स्टिच करती जाऊँगी। पूरी गुलाई में इसी तरह मैं ये छोटे छोटे टांके लगाकर धागे की मदद से धागे को इस तरह से लंबा छोड़ दूँगी। अब जो मैंने गार्ड जो कट किए थे उन दोनों को इस तरह से ग्लू गन की मदद से आपस में अटैच करूँगी। इन दोनों को इस तरह से अटैच करने के बाद उसी फैब्रिक के दरमियान में इस तरह से रखकर धागे को मैं पुल कर दूँगी। जब धागे को मैं खींचूँगी तो वो कुछ इस तरह से शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। सुई की मदद से इसको मैं टाइट करके यहाँ पर 2 टांके लगा दूँगी ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी ना ख़राब हो और शेप जो है वो उसकी बिल्कुल इसी तरह गुलाई में रहे। इसके बाद मैंने फैब्रिक का एक और कट पीस लिया है और बोतल का जो ढक्कन है उसको मैंने इस तरह से दरमियान में रख कर बिल्कुल इसी तरह टाइट उसको मैंने कर लिया है फैब्रिक को। अब इस फैब्रिक के चारों तरफ मैं इस तरह से सख्ती के साथ जो धागा है उसको लपेट दूंगी और गिरा लगा दूंगी। कैंची की मदद से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसकी अब कटिंग करूंगी। बोतल का जो ढक्कन था फैब्रिक के बाद उसको इस तरह से रेडी मैंने किया है। अब ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर मैं ग्लू गन लगाकर जो मैंने दूसरा पीस तैयार किया था उसके ऊपर इस तरह से इसको मैं चिपका दूंगी। चिपकाने के बाद अब मैं एक बारीक लैस लेकर इसके राउंड शेप में इस तरह से ग्लू गन की मदद से इसको भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। बोतल के कैप के साथ हम इसके एक किस्म की हम ये छोटी सी एक कैप तैयार करेंगे। बिल्कुल इसकी राउंड शेप पर ये बारीक सी लैस मैंने इस तरह ग्लू गन के साथ अटैच कर दी है। इसकी खूबसूरती के लिए मैंने अब ये 2 पर लिए हैं, इनको इस तरह से ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। बैंड बनाने के लिए अब मैंने ये एक लंबी पट्टी ली है जिसकी लंबाई मेरे पास 27 इंच के करीब है और इसकी जो चौड़ाई थी वो 3 इंच के करीब है। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके अब इसके एंड पर मैं सिलाई लगाऊंगी। बारीक सिलाई लगाती जाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। गर्मियों में बच्चियों के लिए ये बैंड बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप अगर सूटों के साथ मैचिंग ये बैंड तैयार करें तो और भी ज़्यादा इनकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। कैंची की मदद से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी और किसी भी पिन के साथ इसमें कपड़े को सीधा कर लूँगी। इसके दरमियान में इस तरह से उसको डाल के मैं सीधा कर लूँगी फैब्रिक को। पट्टी को सीधा करने के बाद उसकी शेप कुछ इस तरह से तैयार हुई है। अब इसके अंदर लास्टिक डालने के लिए मैंने 16 इंच के करीब मेजरमेंट करके लास्टिक ली है। बिल्कुल इसी तरह मैं उसको सेफ्टी पिन की मदद से इसी का फैब्रिक के अंदर डालती जाऊंगी।
इलास्टिक को इसके अंदर डालने के बाद अब मैं ये जो जॉइंट है इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इलास्टिक और कपड़े को आपस में इस तरह से जॉइंट करके उसके ऊपर मैंने ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो कैप तैयार की थी उसको मैं ग्लू गन की मदद से इसके साथ इस तरह से अटैच कर दूँगी। बहुत ही खूबसूरत हेयर बैंड बच्ची के लिए बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।